चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और ज़बरदस्त होगे। आप लोग टेंथ में है तो आप लोग का बोर्ड का एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। तो पास आ गया तो क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, थोड़ा मेहनत लगा कर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा घूमना और खेलना बंद करेंगे। तो आप देखिए, विद्युत धारा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा में मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा में ओम का नियम तक बताया था। ठीक है, ओम का नियम होता क्या है, ओम का नियम किसने दिया था और ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको बता दिया था। उसके बाद आते हैं प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, यहाँ पर संयोजन लिखे, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उसके संयोजन कैसे कैसे करते हैं, दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है दूसर का। ठीक, अब इसको देखिए कैसे संयोजित करेंगे, मतलब कोई प्रतिरोध है उसको कैसे कैसे संयोजित करेंगे कि वो श्रेणी में बदल जाए, और उसको कैसे लगाएंगे कि वो समांतर में बदल जाएगा। अब देखिए कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं कोई, जैसे आप लोग देखेंगे कोई बल्ब होता है, झालर होता है ना, दिवाली वाला जो ऐसे जलता रहता है, वो वाला बल्ब हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिए, ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक, ये वाला हो गया 1 2 3 4, कोई भी हो गया बल्ब यहाँ पर ऐसे लगा दिए 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों वायर आते हैं। ठीक है, ये दोनों वायर आते हैं, क्या करते हैं, प्लग में लगा देते हैं। ऐसे प्लग रहता है, प्लग में लगाते हैं तो क्या, जो लाइट होती है जल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट जल गई, लेकिन जो भी कोई बल्ब होता है वही बल्ब होता है। बल्ब में क्या होते हैं, दो वायर होते हैं, दो वायर होता है ना, एक मान लेते हैं पॉजिटिव, एक न्यूट्रल मान लेते हैं उसी। इसमें दो वायर होते हैं। अब इसको जलाने के लिए कम से कम दो वायर चाहिए ना, लेकिन इस वाले बल्ब में, अगर इस वाले में हम बस इस वाले में देखेंगे, इसमें बस एक ही वायर लगा है, फिर भी जल जा रहा है। क्यों जल रहा है? ठीक है, वही इसी के बारे में बात करेंगे। ये कैसे जल रहा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है इसलिए जल रहा है। अब उसके बाद समांतर क्रम वाला बात करेंगे। समांतर क्रम का अगर बात करें तो समांतर क्रम में जो होता है आपका, देखिए कैसे लगा होता है कि एक बल्ब जलेगा तभी दूसर का जलेगा। अगर दूसर का पहले का नहीं जल रहा है तो दूसर का जल भी नहीं करेगा। ऐसा होता है समांतर क्रम में। तो कोई बल्ब यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक तार यहाँ से आया, इसको ऐसे करके यहाँ पर लगाए, एक बल्ब हो गया यहाँ पर, फिर ये यहाँ से निकल गया, फिर एक यहाँ पर बल्ब है, इसको यहाँ पर लगा दिए, फिर एक यहाँ से ऐसे करके ये बल्ब है, इसको करके यहाँ से ऐसे निकाल दिए। ठीक, ये हो गया। यानी कि एक तार आपका यहाँ से लगाया गया, ये जो पॉजिटिव वाला है, एक ये आपका हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से क्या आएगा तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों कहाँ लगेंगे, बोर्ड में लगेंगे, तब जाके ऑन होगा। ठीक है, ये सब क्या आपके बल्ब है, बल्ब है। ये बल्ब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान होगा जहाँ पर कोई पंखा बनाता है, पंखा का। ठीक है, जो पंखे को बनाते हैं, पंखे को बनाने में यही बल्ब लगाए रहते हैं। क्या करते हैं, उसको शॉर्ट करा के देखते हैं कि वो बल्ब मतलब जलेगा तो पंखा सही होगा, नहीं जलेगा तो मतलब पंखा खराब होगा। इस जो समांतर क्रम होता है इसका यूज़ करते हैं वहीं पर, ज़्यादातर मतलब वहीं पर यूज़ करते हैं, और जगह यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली हम बता रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, समांतर क्रम का यूज आप वहीं पर देख सकते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे आपको आराम से दिख जाएगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो समांतर क्रम होता है उसमें अगर पहला बल्ब जलेगा तो दूसर का भी जलेगा, दूसर का नहीं जलेगा तो पहला भी नहीं जलेगा। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में एक जलेगा, दूसरा, तीसरा, मतलब सब जलते ही रहते हैं। ठीक, अब इसको हम कैसे देखिए निकालेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे, और कैसे इसका जो प्रतिरोध है, कैसे प्रतिरोध को रखेंगे यहाँ पर, उसका फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसका हमने आपको बता दिया, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का संयोजन, कैसे कैसे प्रतिरोध को बिठाएंगे, कैसे रखेंगे, तो उसके बारे में देखिए। पहले देखते हैं श्रेणी क्रम वाला। श्रेणी क्रम वाला देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध, दूसरका वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर। ठीक है, मान लेते हैं 4 वाला हो गया, ये हो गया प्रतिरोध। हमने आपको विद्युत के अवयव में बताया था, मतलब पहले लेक्चर में बताया था कि जो प्रतिरोध होते हैं उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वो वाला हमने वीडियो बनाया था कि कैसे किसी भी वस्तु को कैसे प्रदर्शित इसमें दिखाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ए सिरा है, ठीक, यहाँ से प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, और क्या है, R4, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए
इसके बीच में विभवांतर कितना है, V1 होगा। इसके बीच में विभवांतर कितना है, V1 होगा। और इसके बीच में कितना विभवांतर, V2 हो गया। ये हो गया V3 और ये हो गया V4 हो गया। ठीक, अब इसके बीच में R1 पता हो गया, V1 पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है, धारा निकालना है, यानी कि इसमें इस यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना धारा बह रही है वही हमें निकालना है, यहाँ से तक कितना। तो देखिए इसको लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इसको निकालेंगे, कैसे इसका मान निकलेगा। इसका जो आएगा आपका आंसर आएगा, आंसर आपका क्या होता है, देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करके ऐसे आता रहता है। ठीक है, यही आपका होता है। ये कौन सा होता है, श्रेणी क्रम का होता है। ठीक, श्रेणी क्रम का होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे होता है, देखिए V1 यहाँ से यहाँ तक V1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक V2 हो गया, यहाँ से V3 और V4 हो गया। तो यहाँ पर लेकिन देखिए यहाँ पर जो धारा है, धारा आपकी कैसी है, धारा हमेशा सेम ही है। यहाँ पर अगर इसको बना देंगे ऐसे, मान लीजिए ये कोई हो गया बल्ब, ठीक है, यहाँ पर कोई हो गया बल्ब, यहाँ पर कोई बैटरी हो गई, ये आपका इधर ऐसे आकर जुड़ गया। ठीक, अब लेकिन जो इसमें धारा है, ठीक है, जो इसमें धारा है एकदम एकदम समान, तो क्या करेंगे, V का मान निकालेंगे। ठीक है, V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, ठीक, V3 बराबर I इंटू R3, V4 बराबर I इंटू R4। ये हो गया। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ने के बाद क्या आपका आएगा, देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा V। ठीक, डायरेक्ट करेंगे। V बराबर आपका है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये हो गया। V1 का मान कितना है, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस I R4। ये हो गया। और यहाँ पर V चल रहा है, यहाँ से हम I कॉमन को ले लेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका R4 हो गया। और यहाँ पर क्या चल रहा है, V चल ही रहा है। ठीक, अब V का मान यहाँ पर निकालेंगे, अगर V का मान क्या होता है, I इंटू R होता है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो I बराबर होता है V बाई R होता है। अगर R को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R होता है। ठीक, यही I इंटू R V की जगह पर रखेंगे। I इंटू R बराबर क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपका हो गया। ठीक, ये हो गया। अब I इधर से कट जाएगा। ठीक, ये दोनों कट जाएगा, बचे क्या, R बराबर आंसर निकल के आ जाएगा आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपको आंसर निकालना था। जो श्रेणी क्रम होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं। ये हो गया। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप लोग। ठीक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब हम आपको समांतर क्रम बताते हैं। इसको मिटा दें, मिटाने के बाद आपको समांतर क्रम बताएंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम को हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब समांतर क्रम को देखेंगे। ठीक है, समांतर क्रम का आंसर आपको क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। समांतर क्रम का जो आंसर आएगा 1/R प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस में 1/R3। ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, समांतर क्रम का आंसर आएगा। ठीक है, समांतर क्रम का आंसर कितना आएगा, इतना। ये हो गया। एक इसका आंसर है इस वाले का। अब देखिए समांतर क्रम को निकालेंगे कैसे। निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए आप बस वही लगाएंगे जो हमने आपको पहले बताया था। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन खींच दिए, कोई 3 समांतर क्रम लेंगे। एक रेजिस्टेंस एक यहाँ पर लगाएंगे, एक हो गया इधर, एक यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हो गया, फिर एक इधर लगाएंगे, ये हो गया। ठीक, इसमें क्या एक बैटरी मान लीजिए जोड़ लेते हैं। बैटरी यहाँ पर आ गया, ये आपका हो गया क्या, बैटरी, यहाँ पर हो गया स्विच, और यहाँ पर हो गया ये जुड़ गया। ठीक, अब यहाँ पर है आपका R1 R2 R3। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ पर जो धारा है, यहाँ पर धारा तो सेम जा रही है। ठीक है, जो I है, यहाँ पर जो I है सेम जा रही है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद जो धारा है वो बढ़ जा रही है। कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है और कुछ इधर जा रही है। ठीक है, ये धारा आपस में बढ़ जा रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा I2 हो जाएगा। I2 यहाँ पर लिख देते हैं, I2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक,
इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया देखिए, यहाँ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा I1 बराबर, ठीक है, V अपान में R। क्योंकि देखिए वोल्टेज तो आपका सेम है, वोल्टेज आपका सेम है, R बदल रहा है और I बदल रहा है, V आपका सेम है, ये हो गया। उसके बाद I2 अपान में I2 बराबर V1 अपान में R2 हो गया, I3 बराबर V डिवाइड बाई R3 हो गया, I4 बराबर V डिवाइड बाई R4 हो गया, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस में I3 प्लस में I4, ये हो गया, ठीक। अब इस सबको जोड़ो, V अपान में R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3 प्लस V अपान में R4, ये हो गया, ठीक। अब इसको क्या करना, यहाँ पर I रहता है, ठीक, हो गया I। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक, इन सभी भी को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन कर लिए, I बराबर आपको हो जाएगा V, ठीक, 1 अपान में R1, 1 अपान में R2, 1 अपान में R3, 1 अपान में R4, ये हो गया, ठीक। अब I का मान हम निकालेंगे। अगर I का मान यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा, V अपान में R आएगा ना, देखिए V अपान में R। I का मान आपको पता है V अपान में R होता है। अगर V अपान में R हम यहाँ पर रखेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। देखिए I बराबर क्या रखेंगे, V अपान में R, ये हो गया, ठीक। और उसके बाद देखिए ये जो V है, ये V गुणा में है, उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये यहाँ पर भाग हो जाएगा, हो गया। अब इसको हम V से V को काट सकते हैं, कट गया। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 1 अपान में R बचेगा, ठीक। इसको यहीं पर काट देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। इसको यहीं पर काट देंगे तो आएगा आपका 1 अपान R हो गया, ठीक। अब इसको लिखेंगे, ये वाला इसको यहीं पर उतार देते हैं, 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 प्लस 1 अपान में R4, क्योंकि R3, यही आपका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर निकल के आ गया। यही वाला फॉर्मूला हमको ऐसे निकालते हैं, ठीक। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है आपका, श्रेणी क्रम में वोल्ट जो धारा होती है, ठीक है, धारा नहीं बदलती है, और जो समांतर क्रम होता है उसमें वोल्टेज नहीं बदलता है, ठीक है। दोनों को बातें याद रखना, ठीक। इस वीडियो को मतलब इस वाले चैप्टर को यहाँ तक देख लीजिए। अगले वाले चैप्टर में मतलब अगले लेक्चर में आएंगे तो आगे और इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।